तो मैं समझता हूँ जो गाली गलौच उन्होंने की, देखो बहन बेटी या माँ या बहन या बेटी हमारी समाज के लोग हैं, हमारी सबकी एक है। देखो कानूनी कार्रवाई ये है, मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा, वकील से सलाह मैंने ली है और इस पे कानूनी कार्रवाई कराएंगे, हम मुकदमा दर्ज भी इस पे कराएंगे, हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि इस तरह की बातों से एक विवाद भी समाज में बढ़ेगा, आपस में भाईचारा खराब होगा और हम इलाके के, प्रदेश के, मेवात के एक जिम्मेवार पर्सन है। अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो इससे गलत संदेश हमारे समाज में जाएगा। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की वो अच्छी नहीं है, समाज के लिए एक बहुत गलत संदेश है। कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? देखो इसका मकसद ये है, जो कल यहाँ एक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था यहाँ पंकज के यहाँ, तो उसमें जिस तरीके से बातें की गई, जिस तरीके से गाली गलौज की गई, उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैं भी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मामला? मामला ये है, जो कल हमारा जो प्रोग्राम हुआ था नामांकन का, तो उसमें जो भीड़ आई थी वो इतनी तादाद में आ गई, कम से कम 20-25 हजार लोग उसमें थे और वो भीड़ भी वहां थी जहां कांग्रेस के प्रत्याशी की जहां ऑफिस था। तो भीड़ को देखकर इतनी बौखलाहट उनके अंदर हो गई, इतनी बौखलाहट हो गई जब उनका प्रोग्राम यहाँ हुआ। तो मैं समझता हूँ जो गाली गलौच उन्होंने की, देखो बहन बेटी या माँ या बहन या बेटी हमारी समाज के लोग हैं, हमारी सबकी एक है। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की वो अच्छी नहीं है, समाज के लिए एक बहुत गलत संदेश है और हम इलाके के, प्रदेश के, मेवात के एक जिम्मेवार पर्सन है। अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो इससे गलत संदेश हमारे समाज में जाएगा। मैं उससे भी ये कहना चाहता हूँ, ये बातें अच्छी नहीं है समाज के लिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी माँ सब एक ही है। ये चुनाव है, ये तो आज 5 तारीख को हो जाएगा, फिर हमें समाज में रहना। तो ये यही कहना चाहता हूँ, ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसी बातें सटेज के माध्यम से ना हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने इतनी बौखलाहट हो गई है, इतने बौखला गए हैं कल के प्रोग्राम से, इनको अपनी हार दिख रही है, हार देखकर इस तरीके की अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस मामले पर कोई नोटिस या कोई कानूनी कार्रवाई सर? देखो कानूनी कार्रवाई ये है, मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा, वकील से सलाह मैंने ली है और इस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे, हम मुकदमा दर्ज भी इस पर कराएंगे, हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि इस तरह की बातों से एक विवाद भी समाज में बढ़ेगा, आपस में भाईचारा खराब होगा, क्या पता कोई कितना बड़ा माहौल खराब हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग को हम ये चीजें लिख के देंगे। विधायक साहब, इसकी शुरुआत भी तो आपने की थी कि उनको कहा था कि बिक्कू बैल है, 1 करोड़ में बिक के आ रहा है, तो क्या, और उसने कहा था कि मैं भी डेफिनेशन का जो है केस डालूंगा, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो उसके जानबूझ के कहा था कि ऐसे निकल गया था? देखो सच्चाई उसके क्या है? उसके बारे में ये है अलवी साहब, ये चीज आप भी समझ रहे हैं, क्या उसने करा, नूह क्यों गए, क्या हुआ, सारा गेम आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता वो किस फिक्सिंग में गए, क्या उन्होंने किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये चीजें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस बारे में, मैं तो ये कहूंगा जो उसकी भाषा बिल्कुल गलत है। हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ है, सब एक है। ये तो समाज है, चुनाव तो हो जाएगा, वो तो सिर्फ जनता की भीड़ से, देखो जनता एक तरफ होती जा रही है, जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट है आज वो वोटर बन गए हमारे भय से, हमारे डर से सारे एक जगह हो रहे हैं, वो डरे हुए हैं बिल्कुल कि भाई किसी कीमत पे इसको रोकना है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, सारे एक साइड होते जा रहे हैं। वो इसको देख के बौखला गए, इतनी बौखलाहट है, इस तरीके की भाषा उसने इस्तेमाल की है। आपने वीडियो देखा होगा अलवी साहब, ऐसी भाषा तो अनपढ़ आदमी भी इस्तेमाल नहीं करता। ये तो आप अपने आप में नायब है, तहसीलदार की नौकरी करिए, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन ऐसी भाषा का कौन इस्तेमाल करता है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर कई कांग्रेस के कई बड़े लीडर थे, कई सामाजिक लोग थे, और उन्होंने भी शायद कुछ उनको टोकने की, रोकने की कोशिश नहीं की थी। क्या मानते हैं? नहीं, उनकी बातें गलत है, वहाँ जिम्मेदार हमारे बहुत बैठे थे, उनको ऐसी बात पर रोक लगानी चाहिए, अच्छी बात नहीं, समाज के लिए पता नहीं कितना बड़ा हादसा ऐसी बातों से हो जाए और आपस में लोगों में दूरियां बढ़ती है ऐसी बातों से, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो उसने कहा बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे, नोटिस भी दिलवाएंगे, जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई इसमें हम करेंगे। तो क्या इससे आपके कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा है, वैसे नाराज जो ऐसे कोई बात हो सकती है? देखो कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है, रात से फोन आ रहे हैं, हमने भी उनको समझाया भाई कोई आदमी गलत है, कोई आदमी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हमने गलत से नहीं करना, हमने गलत को सही करना है, ये उसकी गलती है। आप कोई ऐसी अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल ना करें और अपने सही रहें, शांति बनाए रखें, हम जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। जनता इस बात का इसको जवाब देगी जो इसने गालियां दी इस तरीके से, और गाँव में बहुत ज़्यादा रोष है जनता में, जो इस तरीके से इसने गाली दी है, बहुत
मतलब इतना रोष है इनका, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा लॉस हुआ इस बात से, आप समझ नहीं सकते। लोगों में इतना ज्यादा रोष है कि भाई ठीक है, इन्होंने जो जो गालियां दी है इनका बदला हम वोट से देंगे इनको। किसी का सवाल आप पूछ लो। सर, आपने जो बिक्कू बैल की जो संज्ञा पहले आपने दी थी, वो किस वजह से दी थी, उसको लेकर क्या कहना है? देखो वो तो बात थी जो स्टेज के माध्यम से हो आई गई हुई, वो पीछे ही चली गई बात। जो आज का मुद्दा हम उसी पे बात करें तो अच्छा है। सर अपने वोटरों के लिए क्या संदेश? देखो वोटरों से लिए तो मेरी यही अपील है, अपील मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये पुढ़ाना विधानसभा का जो वोटर है उनका इलेक्शन है, ये मेरा नहीं है। उनसे यही अपील है, आने वाली 5 तारीख को जो सारे एक साथ हो रहे हैं, इनको ये दिखा देनी है पुढ़ाना की जनता रहीसा खान जी के साथ है। इतनी अपील है हाथ जोड़ के सभी से, विकास के लिए, पुढ़ाना की भलाई के लिए, भाईचारे के लिए मुझे वोट करें।